हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय विज्ञान जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु का जो है आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आपको संपूर्ण अध्याय का जो है नोट्स मिल जाएगा। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है धातु क्या होता है। धातु के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। धातु वे पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा तथा विद्युत के जो है सुचालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं, इनके बारे में जो है हम नीचे अभी 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ते हैं कि आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक, इनका मतलब क्या होता है। तो धातु का मतलब क्या होता है कि वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य या फिर सुचालक होते हैं उनको हम धातु कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। ये जो है क्या है, धातुएं हैं। अब हम देखेंगे धातुओं के जो है भौतिक गुणधर्म क्या हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि भौतिक गुणधर्म का मतलब है जो हमको फिजिकली दिखता है, जो हम चीज महसूस कर सकते हैं, उसको हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे धातुओं की चमक, तो धातुओं की चमक तो हम देख सकते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी सतह जो होती है वह चमकदार होती है। जैसे सोना है और ये कैसी होती, चमकदार होती है। दूसरा है कठोरता। धातुएं जो होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं जो होती हैं कैसी होती, कठोर, जैसे लोहा, कॉपर। लेकिन अपवाद है और पोटेशियम कैसी धातुएं हैं, नरम धातुएं। तो हम जनरली कह सकते हैं सामान्यतः कि धातुएं जो होती हैं कठोर होती। अपवाद में 3 धातुएं के नाम याद रखेंगे हम। अगला है इलेक्ट्रॉन। धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम, सोडियम, ये पढ़ा था ये इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागती। जैसे Na है, Na क्या करेगा, Na के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 2, 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देता है, त्याग देता है और Na+ जो है बना लेता है। सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बना लेता है। मैग्नीशियम जो होता है इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए Mg जो है 2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त कर देता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसलिए यहाँ पर आप देख पाओगे कि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन जो है त्यागती हैं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम। यह जो है इसको एग्जाम्पल करवाया गया। जैसे अवस्था, धातु जो होती है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती। जैसे सोना कमरे में रखो चाहे बाहर ठोस ही रहेगी, लेकिन मरकरी जो है, मरकरी इसका जो प्रतीक होता है Hg होता है, यह जो है कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को हम पारा भी कहते हैं। जो थर्मामीटर में भरा हुआ होता है वह कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो हम कह सकते हैं कि मरकरी जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह जो है कमरे के ताप पर। अगला है आघातवर्ध। आघातवर्ध का मतलब क्या होता है, धातु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आघातवर्धता का मतलब है कि धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में बनाया जा सकता है। तन्यता का क्या मतलब है, धातुओं को जो है पतली तार के रूप में जो है बनाया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अगर 1 ग्राम सोना जो है हम खींच सकते हैं, बहुत पतला तार जो है, कितने किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक। अगला है विद्युत व ऊष्मा के चालक। धातुएं जो होती हैं विद्युत की चालक होती, क्योंकि अगर हम उसमें बिजली प्रवाहित करें तो उसमें जो है विद्युत का प्रवाह अच्छा होता है। और दूसरा ऊष्मा की भी जो है सुचालक होती, ऊष्मा का भी धातुओं में प्रवाह होता है। जैसे चांदी, तांबा, सोना। और कुछ धातुएं अपवाद स्वरूप है, जैसे सीसा और पारा। ये सीसा और पारा ये जो है धातुएं हैं, लेकिन कैसी हैं, ये अपवाद हैं, ये ऊष्मा की सुचालक है। गलनांक है, धातुओं के जो है गलनांक और घनत्व जो होते हैं वो उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा घनत्व जो है कम होता है। गलनांक क्या है कि गलनांक गलाने की क्षमता, ठीक है। तो गलनांक और घनत्व जो होते हैं वह उच्च होते हैं धातुओं के, लेकिन सोडियम और पोटेशियम यह जो है अपवाद है।
ध्वनिक का मतलब क्या है कि जब हम एक धातु को दूसरे धातु से टकराएंगे तो आवाज उत्पन्न होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनिक कहेंगे। तो धातुएं ध्वनिक होती हैं। ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब हम देखेंगे धातुओं के जो है रासायनिक गुणधर्म के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। धातुओं की अगर जो वायु के साथ क्रिया कराई जाए, धातु की जो है वायु के साथ, वायु का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ अगर जो क्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा। जैसे धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर धातु का जो है ऑक्साइड, यह प्लस नहीं होगा, यहाँ पर धातु का जो है क्या बनेगा, ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम है, Mg की क्रिया O2 के साथ कराने पर 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख लिया जाएगा। बैलेंसी तो आपको चैप्टर 1 में सिखाई गई है, जहां से आप हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, बैलेंस करने वाला, वहां से आप जो है देख पाओगे। तो मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल टू 2MgO हमारा हो जाएगा। धातुएं जो है, हमारा नोट पॉइंट है कि धातुएं जो है किस प्रकार जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्रिया करती, क्योंकि सभी धातुओं की क्रिया कराने से धातु ऑक्साइड नहीं बनता है। अब यहाँ पर हम जो है देखेंगे। पहला है धातुएं जो है सोडियम कामा पोटेशियम संपर्क में आने पर उसमें आग पकड़ लेती। अगर जो सोडियम और पोटेशियम को हम खुला छोड़ दे तो आग पकड़ लेगी, इसलिए इसको जो है केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। दूसरा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की सभी धातुएं जो है वायु के साथ कैसे क्रिया करती, धीरे धीरे, और इन पर जो है धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती। ये जो धातुएं हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये सब धातुएं ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती हैं और इन पर जो है धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तीसरा है धातु जो है आयरन। आयरन जो है वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता। आयरन को अगर जो आप वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जबकि लौह चूर्ण, अगर जो लोहे का चूर्ण होगा उसे गर्म करने पर तेजी से जो है जलने लगेगा। जैसे आप लोहे की राड को देख पाओगे, जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वह जो है कैसी दिखाई देने लगती, लाल लाल दिखाई देने लगती। चौथा है कॉपर पर वायु की उपस्थिति में जो है काले रंग की जो है परत चढ़ जाती। अगर जो कॉपर की क्रिया वायु के साथ करवाओगे तो काले रंग की जो है परत चढ़ जाएगी। चांदी और सोना वायु के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं। चांदी हो गया और दूसरा कौन है, सोना, ये दोनों जो है वायु के साथ क्रिया नहीं करते हैं। दूसरा हमारा है इसका रासायनिक गुणधर्म उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षारक से अभिक्रिया कर लेते हैं और उत्पाद में क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, और दूसरा जो है क्या बनेगा, लवण बनेगा। जैसे Al2O3 एल्यूमिना है तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी AlCl3 और जो है क्या बनता है, जल बनता है। एल्यूमिना की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक और जल बनता है। दूसरा एल्यूमिना की क्रिया जो है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड AlO2 यानी सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, यानी ये AlO2 और जो है क्या बनता है, जल बनता है। यह जो है एल्यूमिना जो है अपर रूप है, या AS हम कह सकते हैं एक तरीके से इसका ही, ठीक है। एल्यूमिनियम Al2O3 6HCl की क्रिया कराएंगे तो यह बनेगा और दूसरे वाले में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। अगला हमारा तीसरा है धातुओं की जो है जल के साथ अगर जो क्रिया कराएं तो क्या बनेगा। धातु की जल के साथ क्रिया कराने पर धातु का ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगी। दूसरा धातु ऑक्साइड लेंगे और उसकी जल से क्रिया कराएंगे तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे यह धातु है सोडियम, इसकी क्रिया जल के साथ करा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही। सोडियम की क्रिया जल के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा है कैल्शियम की क्रिया जल के साथ कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। तीसरा आयरन की क्रिया अगर जो जल के साथ फेरिक ऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। यह जो है जल के साथ अभिक्रिया करने पर अलग अलग जो है उत्पाद देते हैं। नोट, अलग अलग धातु जो है जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे धातुएं जो थी अभी ऑक्सीजन के साथ अलग अलग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही थी, उसी प्रकार जो है जल भी अलग अलग अवस्था के साथ क्रिया करता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो है ठंडे पानी की, आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, जलवाष्प के साथ।
अगला है हमारा तीसरा है मैग्नीशियम की क्रिया। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। अगर जो मैग्नीशियम की क्रिया गर्म पानी के साथ कराएं तो मैग्नीशियम का लवण यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो है जल बनेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर चिपक जाते हैं, जल की सतह पर आ जाते हैं या चिपक जाते हैं, क्योंकि इनसे उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कापर और लेड जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी सोना, चांदी, कापर और लेड अगर हम जल के साथ कराएं तो यह जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला है धातु की क्रिया अम्ल के साथ अगर जो करवाई जाए तो धातु की क्रिया तनु अम्ल के साथ कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस जो है बनता है। आयरन क्या है, धातु है और यह तनु HCl ले लेते हैं, इसकी क्रिया कराएंगे तो FeCl2 फेरिक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती। दूसरी धातु एल्यूमिनियम ले लें, उसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और जो बनती है। अगला है धातुओं की जो है अन्य धातु लवणों के साथ अगर जो अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। धातु A जो होगी लवण B के साथ क्रिया करके लवण A और जो है धातु B जो है अलग हो जाएगी। जैसे इसकी अगर जो क्रिया कराएंगे तो कापर जो है यह विक्षेपित हो जाएगा और आयरन इसकी जगह तो FeSO4 बन जाएगा और Cu जो है क्या होगा, अलग हो जाएगा। अगला है हमारा टॉपिक अधातु। अधातु क्या होती हैं? अधातु जो होती हैं वे पदार्थ होते हैं जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धता, तन्य, ध्वनिक, ये सब इसमें जो है कोई गुण नहीं होते और ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं, तो उनको हम अधातु कहते हैं। अधातुओं में ये सारे गुण जो है नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कोयला, सल्फर, फास्फोरस, ये जो है इसमें यह गुण पाया जाता है। अधातुओं के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो क्या है, जैसे पहला है चमक, तो अधातुएं जो होती हैं उनमें चमक जो है नहीं होती। अधातुओं में क्या नहीं होती, चमक। और जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारा होगा कार्बन, कार्बन में जो है चमक नहीं होती। लेकिन एक अपवाद है, आयोडीन जो होता है उसमें चमक होती है। आयोडीन का प्रतीक क्या होता है, आई होता है, इसमें जो है चमक होती है। दूसरा हमारा है कठोरता। अधातुएं जो होती हैं कठोर नहीं होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। जैसे कोयला, एग्जाम्पल इसका क्या है, कोयला कठोर नहीं होता। लेकिन जो अपवाद याद रखेंगे कि आयोडीन में चमक होती है, जबकि यह अधातु है, हीरा अधातु है, फिर भी यह जो है कठोर होता है, यह भी क्या है, अपवाद है। दूसरा है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में अवस्था। अवस्था के आधार पर जैसे अधातुएं जो है या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होती हैं। अधातुएं जो होती हैं कैसी होंगी, कमरे के तार पर ठोस होंगी या गैस अवस्था में। लेकिन ब्रोमीन जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह अपवाद है ब्रोमीन का। इसका प्रतीक जो होता है Br होता है। अगला है आघातवर्धता। हम अधातु को पीट कर जो है पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। आघातवर्धता का मतलब क्या होता है, जब अधातुओं को जो है हम पीट कर पतली चादर के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते। तन्यता क्या होता है, अधातु को पतले तार के रूप नहीं बनाया जा सकता, धातुओं को पतले तार के रूप में बनाया जा सकता था। विद्युत व ऊष्मा के चालक। अधातुएं जो होती हैं वो कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है यह भी क्या है, अधातु। अब यह कैसे पता चलेगा कि विद्युत का सुचालक है या नहीं। जो विद्युत का सुचालक होता है उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती। ग्रेफाइट को अगर जो हम पेंसिल के अंदर जो लगी होती काली वाली, उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। अगर बिजली के तार में लगाएं तो करंट मार देगा। अगला है इलेक्ट्रॉन। अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं क्या करती, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती। जैसे Cl है, Cl क्या करती है, यह जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है Cl- जो है बना लेती है। क्या बना लेती, Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बना लेती। अब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करती, इसके बाह्यतम कोश में 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको जो है स्थायी हो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण करके 2Cl- यानी कि 2, 8, 8 बनान्यास होता या स्थायी होता। प्रत्येक तत्व चाहता है कि हमारे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए यहाँ पर Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बना लेता है। अगला है गलनांक। अधातुओं के जो गलनांक होते हैं, गलनांक और घनत्व दोनों जो है कम होते हैं। ध्वनिक। अधातुएं कठोर सतह टकराने पर, अधातुओं की जो कठोर सतह होती है टकराने पर ज्यादा तीव्र आवाज जो है नहीं आती है। ऑक्साइड।
अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगला हमारा है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं की जो है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में लिखा गया, यानी ऊपर से जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि नीचे वाली धातुओं की जो है क्रियाशीलता कम है और ऊपर वालों की अधिक है। ऊपर से नीचे यानी कि एक तरीके से ऊपर की हम कह सकते हैं सभी धातुएं क्रियाशील हैं और नीचे की कम क्रियाशील, बीच वाली मध्यम क्रियाशील हैं। जैसे इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, धातुओं की जो है क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में सक्रियता श्रेणी को विभाजित किया गया। इससे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालने पर क्या होगा। तो हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CuSO4 की क्रिया अगर के साथ तो क्या होगा। अब यहाँ पर ये कॉपर दिया है धातु है, यह आयरन है, इन दोनों में देखेंगे कौन ऊपर है, कॉपर आयरन। यह आयरन जो है 7 नंबर पर है और जबकि कॉपर 10 नंबर पर है, यानी अब इन दोनों में से क्रियाशील कौन होगी? आयरन, क्योंकि आयरन ऊपर है इसलिए ज्यादा क्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगी, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को भगा देगी और खुद जुड़ जाएगी, यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा या PSO4 बन जाएगा और जो है Cu को अलग कर देगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, हम यह समीकरण लिखेंगे और इसके ऊपर जो है आंसर देंगे, लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर हम कह सकते हैं सक्रियता श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सक्रियता श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर होने के कारण आयरन कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को जो है क्या कर देता है, विस्थापित, और यह जो है उसकी जगह पर जुड़ जाता है और कॉपर स्वतंत्र हो जाता है। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब इसी टाइप से दे सकते हो। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट और आयरन था, इसके जगह पर दूसरा भी हो सकता है। अगला है धातुओं की जो है अधातु के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अगर जो हम अधातु के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होता है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में होती है, यानी बाह्यतम कोष को पूरा करना है। जैसे सोडियम एक ले ले, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है तो 2 8 1 होगा, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर जो यह इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 2 8 हो जाएगा। प्रत्येक तत्व चाहता है कि हम स्थायी हो जाएं, स्थायी होने के लिए या तो बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर जो है यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 2 कक्षाएं बनेंगी, 2 और 8 रह जाएगा, जिससे यह स्थायित्व की प्राप्ति कर लेगा। धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। धातु जो है बाह्यतम कोष से, जैसे यह बाह्यतम कोष इसका है, यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेगा, धनायन बना लेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर जो है क्या होगा, प्लस आ जाएगा। दूसरा है अधातुएं जो है संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती, जैसे क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है Cl- बना लेती है। अब है अगला, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Na जो है ये दोनों जो है ये माइनस इससे जुड़ जाएगा, यानी ये माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया था, ये इसको वापस कर देगा तो ये क्या बना लेगा, NaCl बन जाएगा, यह पूर्ण हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़कर संयोग कर लेंगे, Na+Cl- बना लेगा। ठीक है, तो यह क्या L बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनता है, Na+ बनता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर Na+ बनता है, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण पर करने पर Cl- बनाता है। अगला है हमारा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे इनकी पहले भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति क्या होती है, यह ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो है कैसे होते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं। अगला है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जो है जल में घुलनशील होते हैं। पेट्रोल और केरोसिन जो होता है उसमें जो है अघुलनशील होते हैं। विद्युत की चालकता। आयनिक यौगिक जो आयनिक यौगिक होते हैं
अगर जो हम जलीय रूप में लेंगे, जैसे विलयन लेंगे पानी में घुला हुआ, तो वह जो है क्रिया करेगा, और गलित रूप होगा तब भी जो है विद्युत का चालन होगा। लेकिन अगर हम ठोस लेंगे तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। धातुओं की जो है प्राप्ति, पहला है खनिज। खनिज क्या होता है? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को जो है हम क्या कहते हैं? तत्व और यौगिक जो उपस्थित होते हैं उनको खनिज कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहा जाता है। अयस्क का क्या होता है? धातु की अधिक मात्रा पाई जाए और उसे निकालना जो है लाभकारी हो, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा खनिज जिसे जो है वह खनिज जिसमें जो है धातु की मात्रा ज्यादा हो। अगर जो धातु की मात्रा ज्यादा होगी तभी जो है निकालना लाभकारी हो सकता। अगर जो धातु कम होगी तो पता चलेगा मशीनरी, लेबर खर्च सब निकाल कर जो है बचेगा ही नहीं, तो प्रॉफिट नहीं होगा, यानी वह अयस्क नहीं होगा। दूसरा है गैंग। क्या होता है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत पाई जाती है और मिट्टी पाई जाती है, ये जो अशुद्धियां होती हैं इन्हें को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। धातुओं की प्राप्ति करने के तरीके क्या हैं? पहले अयस्कों का समृद्धिकरण हो गया। तीसरा जो है धातुओं का परिष्करण होता है। तीसरा क्या है? धातुओं का जो है परिष्करण। अब हम देखते हैं धातुओं का समृद्धिकरण करने की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी साफ करने की कौन कौन सी विधियां। पहला है पानी से साफ कर सकते हैं धातुओं को। दूसरा छान सकते हैं, जैसे धातुओं को घोल लिया गया और फिर हम छान लेते हैं तो फिर जो बालू होगी हल्की फुल्की वो जो है छानने के माध्यम से जो है बाहर निकल जाएगी। दूसरा रसायन का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे फेन फ्लोन विधि का प्रयोग कर सकते हैं और धातुओं को पृथक कर सकते हैं। चौथा है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबक के द्वारा जो है धातुओं को चिपका सकते हैं और शेष रेत बच जाएगी। अधिक क्रिया है निष्कर्षण कैसे किया जाता है यह देखेंगे। इन धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड से किया जाता है, तो सोडियम जो है यानी Na जो है कैथोड है, कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत अपघटनी विधि क्या। तो विद्युत अपघटनी विधि जो है इसमें हम सर्वप्रथम एक जो है एनोड और दूसरा जो है कैथोड लेते हैं, जिनके मध्य जो है प्लस माइनस यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और इसके अंदर जो है हम कॉपर सल्फेट का जो है क्या ले लेते हैं? कॉपर सल्फेट का ले लेते हैं। इसमें जो होता है कॉपर पर 2+ होता है, और जबकि जो SO4 पर प्लस वाला होता है वो माइनस की तरफ जाता है, जबकि माइनस वाला जो होता है वो प्लस की तरफ जाता है। एनोड पर जो होता है वह प्लस होता है, जबकि कैथोड पर जो होता है माइनस होता है। तो SO4 का होल ट्वाइस जो ये SO है। अब हम जो है यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है? एनोड और कैथोड है, ठीक है। पहले वाला ये इधर वाला एनोड है, ये इधर वाला कैथोड है। कैथोड पर जो होता है माइनस होता है, एनोड पर क्या होता है? प्लस होता है। और इसमें जो है दूसरा एनोड लिया गया और ये दूसरी धातु का एनोड लिए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बैटरी लगी हुई है जहां से हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। पहला है पॉइंट, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब इसमें हम बिजली प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध धातु जो होती है कॉपर सल्फेट में घुलने लगती है, यानी अशुद्ध धातु जो लेते हैं वो क्या होती है? घुलने लगती है। उसी समय जो है अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर पहुंच जाता है। कैथोड यह है हमारा, इस पर क्या होता है? उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु यह जो कॉपर है यानी Cu2+ यानी Cu जो है यहाँ पर जो है पहुंच जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। अविलेय अशुद्धियां जो होती हैं, जो आगुलनशील होती हैं, वो अशुद्धियां तली में जो है यहाँ पर बैठ जाती हैं, जिसको हम जो है एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख जो है कहा जाता है। जैसे Cu अगर जो Cu2+ बनाएगा तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या करेगा? ये जो है त्यागेगा। Cu2+ बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जबकि Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है फिर से Cu के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। अगला है संक्षारण क्या होता है? धातुएं जो है अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती? संक्षारित हो जाती। उसे हम जो है संक्षारण कहते हैं। संक्षारण लिख लेंगे। धातुएं जो है अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता का वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती हैं? संक्षारित हो जाती हैं, और इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे सिल्वर जो है वायु की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। कॉपर जो है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके जो है हरे रंग का जो है CuCO3 के ऊपरी कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट जो है बना लेता है।
दूसरा है लोहा। लोहा आर्द्र वायु के साथ क्रिया करके भूरे रंग की जो है परत इस पर जो है बन जाती है। तीसरा है धातुओं को संरक्षण से बचाने की विभिन्न विधियां। संक्षारण है, धातुओं को जो है संरक्षण नहीं संक्षारण से अगर जो बचाना है तो इसकी जो है विभिन्न विधियां हैं। पहला पेंट करके जो है हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तेल लगाना, एसिड लेपन, क्रोम विधियां हैं जिससे हम धातुओं को जो है संक्षारण से बचा सकते हैं। पहला है हमारा एसिड लेपन। एसिड लेपन के बारे में पढ़ेंगे। एसिड लेपन क्या होता है कि लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। एसिड लेपन का मतलब क्या है, लोहा और इस्पात पर जो है जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है जिंक चढ़ाने की एसिड लेपन कहलाती है। जंग का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 मिश्र धातु है अगला, 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण जो होता है वह जो है मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु जो है कहलाता है। जैसे लोहा है, लोहा किसका मिश्रण है, आयरन और जो है दूसरा कार्बन का मिश्रण है। इस्पात जो है आयरन, निकेल, क्रोमियम 3 चीजों का मिश्रण है। जबकि पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा कॉपर और टिन का जो है मिश्रण है।